हेलो एवरीवन। तो आज क्लास 10th साइंस का रैपिड फायर चालू हो रहा है। देखिए आप लोग, फुल साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारा का रैपिड फायर। आप लोग कृपया चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और देखिए आगे बढ़ते हैं। शुभ काम शुरू कर रहे हैं, इसलिए गणेश जी का फोटो लगाया है। आप लोग देखिए, मोटिवेशन देखिए। शोर मचाने से सुखिया नहीं मिलती, शोर मचाने से सुखिया नहीं मिलती जनाब। कर्म ऐसा करो कि खामोशी भी अखबार में छप जाए, समझे। देखिए फर्स्ट फिजिक्स का अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जल्दी से जल्दी। फिजिक्स का हो रहा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिजिक्स का है ये। प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे। प्रकाश के परावर्तन के मुख्य दो नियम होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में सतह पर होते हैं। गोलीय दर्पण क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, कृपया कमेंट में बताइए। आप लोग भी। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। गोलीय दर्पण दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की गोलीय दर्पण होती है? तो दो। कौन कौन? तो फर्स्ट अवतल दर्पण और सेकेंड उत्तल दर्पण। फिर नेक्स्ट देखिए, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या से आप क्या समझते हैं? गोलीय दर्पण के ध्रुव P से वक्रता केंद्र R की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R से सूचित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी से संबंध F बराबर R/2 यही होता है। कृपया आप लोग नए हो चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि और भी VVI क्वेश्चन लाऊंगा और सब्जेक्ट का। कृपया आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन पे ऑल पे जाकर क्लिक कर दीजिएगा। प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल पर होते हैं। किन्हीं दो माध्यमों जल और प्रकाश के बीच किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या sin i और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, जो कि म्यू बराबर sin i बटा sin r। स्नेल का नियम लिखे। यदि आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम से sin i बटा sin r एक नियतांक है। अपवर्तनांक किसे कहते हैं? निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी खास माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात अपवर्तनांक बराबर शून्य में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल। लेंस क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं? लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों के से घिरा होता है। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट उत्तल, सेकेंड अवतल लेंस। फर्स्ट उत्तल, सेकेंड अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर लिखिए। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। क्या है उत्तल लेंस का? देखिए फर्स्ट, यह लेंस किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा होता है। इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। यह किसी वस्तु का वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। इसका उपयोग दूर दृष्टि दोष में किया जाता है। उत्तल अवतल देखिए अंतर, बीच में मोटा, अवतल में बीच में पतला होता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस से वस्तु वास्तविक एवं काल्पनिक सीधा होता है और
अवतल लेंस में केवल काल्पनिक होता है, बस इसका यूज लिख दीजिएगा किस किस में होता है। अवतल लेंस यह लेंस किनारे की अपेक्षा बीच में पतला होता है, इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। यह किसी वस्तु का केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसका उपयोग निकट दृष्टि दोष में यूज किया जाता है। स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं? जिस न्यूनतम दूरी तक मानव नेत्र वस्तु को साफ साफ देख सकती है उसे स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहते हैं। स्वस्थ आँख के लिए यह पूरी 25 सेंटीमीटर होती है। मानव नेत्र की संवेदन क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो मानव नेत्र की जिस गुण के कारण अपना फोकस दूरी बदलकर निकट और दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकती है, उस गुण को मानव नेत्र की संवेदन क्षमता कहते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए, दृष्टि दोष क्या है, कितने प्रकार के होते हैं? तो कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है। ऐसी कमी दृष्टि दोष कहलाती है। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूरदर्शिता। मोतियाबिंद किसे कहते हैं? बुढ़ापे में मानव नेत्र में दूधिया रंग की छाली पड़ जाती है, जिसके कारण निकट या दूर की वस्तु को देखने में कठिनाई होती है, इसे ही मोतियाबिंद कहते हैं। इस दोष को चश्मे से ठीक नहीं किया जा सकता है, इसके लिए ऑपरेशन किया जाता है। कृपया लाइक ठोकिए चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब नाउ प्लीज। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए प्लीज। फिर लाऊंगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। जो भी 12th क्लास के है वो कहीं नहीं जाइएगा, इसी चैनल पे पढ़ाया जाएगा। 12th क्लास का भी आप लोग कृपया देखिएगा, वीडियो अपलोड होगा। प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? किसी कण पर का प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में फैलने की क्रिया प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। यही है प्रकाश की प्रकीर्णन। विद्युत धारा किसे कहते हैं? किसी चालक से होकर आवेश धारा कणों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसका सही मात्रक एम्पियर होता है। आवेश के प्रकट की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विभव किसे कहते हैं? किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य का वह परिमाण है जो प्रति इकाई आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। इसका सही मात्रक वोल्ट होता है। आप लोग जाइए, इस चैनल पर भी आज एक वीडियो अपलोड हुआ है, प्लीज़ जा कर के वहाँ देखिए। क्लास 10th का अपलोड हुआ है, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बायोलॉजी का है, बायो का। ये तो फिजिक्स का यहाँ कराया हूँ ना, इस चैनल पे है लाइव। आप तो नहीं आए थे, जा कर के देख लीजिएगा। बायोलॉजी का करा दिया है वहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। विभवांतर किसे कहते हैं? किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप उस कार्य से होती है जो प्रति इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। इसका सही मात्रक वोल्ट होता है। श्रेणी क्रम किसे कहते हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधक के योग के बराबर होता है, उसे ही श्रेणी क्रम कहते हैं। श्रेणी क्रम को ऐसे ही लिखा जाता है, देखिए, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। एमीटर किसे कहते हैं? जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है उसे एमीटर कहा जाता है। इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर लिखिए। एमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर निम्नलिखित है। एग्जाम में ऐसे ही लिखिएगा जैसे लिखा हुआ है। ये एमीटर देखिए, एमीटर किसी विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापता है या किसी विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसका संकेत
एम्पियर में अंकित रहता है। वोल्टमीटर यह किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है। यह किसी विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसका संकेत वोल्ट में अंकित रहता है। कृपया आप लोग जाकर के यहाँ देखिए, वीडियो अपलोड हो गया है, ज़्यादा मिनट का नहीं है, इस चैनल पे है बायोलॉजी का। ये नाम लिखिएगा अमन 097 ऑफिशियल 9th 10th, यही है चैनल का नेम, आ जाएगा सामने में। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है: तार की लंबाई पर, तार की मोटाई पर, तार के पदार्थ पर, तार के ताप पर। बस ओम का नियम किसे कहते हैं? यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर V के समानुपाती होता है। जैसे R इनवर्सली V, R इक्वल टू V/, एम्पियर। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को उस परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर ऊर्जा बट्टा समय, इंग्लिश में W बराबर J/S। विद्युत बल्ब का संचित्र वर्णन करें। विद्युत बल्ब कांच का बना होता है। इसमें धातु की एक टोपी लगी होती है जिस पर दो स्पर्श बटन होते हैं, जिसकी सहायता से विद्युत धारा तंतु तक पहुंचते हैं। इसमें टंगस्टन के पतले तार की एक मोटी ऐंठी हुई कुंडली होती है जिसे तंतु या फिलामेंट कहते हैं। यह तंतु टंगस्टन का बना होता है जो बिना गले 2700 डिग्री सेल्सियस ताप पर हमें प्रकाश देता है। विद्युत बल्ब में हवा की मात्रा निकालकर इसमें निष्क्रिय गैस आर्गन और नाइट्रोजन भरी जाती है। कृपया आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, मनोबल टूट जाता है आपका। प्लीज़ जिस भी चैनल पर ये देख रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि इस पर नोटिफिकेशन आता रहता है, आपको जल्दी से जल्दी पता चल जाए। विद्युत फ्यूज क्या है? विद्युत फ्यूज एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत परिपथ में जुड़े उपकरणों को नष्ट होने से बचाता है। यह उच्च प्रतिरोध एवं कम गलनांक वाले तार का बना होता है। जब कभी भी विद्युत परिपथ में अचानक धारा का मान बढ़ जाता है तो यह फ्यूज गल जाता है, जिसके कारण से विद्युत धारा का संपर्क अन्य उपकरणों से कट जाता है और ये क्षतिग्रस्त होने से बच जाते हैं। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम को लिखिए। मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम: यदि हम अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में किसी धारावाही तार को इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा को दर्शाता है तो अन्य अंगुलियां चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम को लिखिए। यदि हम अपने बाएं हाथ की 3 अंगुलियां अंगूठा, तर्जनी और माध्यम का परस्पर लंबवत फैलाएं और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यम धारा की दिशा को दर्शाए तो अंगूठा बल की दिशा को दर्शाएगा। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम बोलिए। यदि दाहिने हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा परस्पर समकोणिक इस प्रकार रखे गए हो कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती तो हो और अंगूठा गति की दिशा में हो तो मध्यमा विपरीत धारा की दिशा का संकेत करेगी। फीवर हो चुका है यार। अतिभारण से आप क्या समझते हैं? कभी कभी बहु विद्युत परिपथ में लगे उपकरण तार की क्षमता से अधिक धारा खींचने लगते हैं, इसे अतिभारण कहते हैं। लघु पतन किसे कहते हैं? कई कारणों से कभी कभी विद्युतमय तार, लाल तार और उदासीन
काला तार आपस में सट जाते हैं, जिसके कारण परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाता है और धारा बहुत तेज बहने लगती है। इसे लघु पतन कहा जाता है। अच्छे ईंधन के गुण को लिखें। अच्छे ईंधन के गुण निम्न है: जो सस्ता हो, जो विषैला धुआं उत्पन्न न करे, जो आसानी से उपलब्ध हो, जिसका भंडारण आसान हो। पाँचवां, जो पर्याप्त ऊष्मा दे। छठा, जो धीमा जले। भाई लोग, आप आम खाओ, गुठलियाँ मत गिनो। ये किसका लेक्चर किसका नहीं है। आप लोग कृपया पढ़े, जिस भी टीचर से पढ़ना चाहते हैं पढ़े। आपको पढ़ाई मिलना चाहिए, बस इतना से मतलब रखिए और कुछ से नहीं। नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके लेक्चर के रिलेटेड। समझे मेरी बात को, बुरा मत मानिएगा। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी की सतह में दबे पेड़ पौधे और पशुओं के अवशेषों से प्राप्त ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। पवन ऊर्जा क्या है? पवनों से प्राप्त ऊर्जा पवन ऊर्जा कहलाती है। यह ऊर्जा का नवीकरणीय या पूर्ति योग्य संसाधन है। सौर ऊर्जा क्या है? सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सौर ऊर्जा कहलाता है। यह नवीकरणीय ऊर्जा है। सौर सेल से आप क्या समझते हैं? तो सौर सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं? जो दो हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक बनाता है, तो इस क्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसके लिए अत्यधिक ताप की आवश्यकता होती है। नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं? जब एक भारी नाभिक दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है, तो इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। इसमें अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। कृपया भाई लोग मेहनत कर रहे हो, आप लोग भी कृपया मेरे को सब्सक्राइब कर दीजिए। और नेक्स्ट लेक्चर इसके बाद आएगा, जो कि केमिस्ट्री का होगा। बायोलॉजी वाला इस पे लोड हो गया है, इस वाले चैनल पे। अमन 097 ऑफिशियल है, ऑफिशियल क्लास 9 से 10 ये लिखिएगा, आ जाएगा। इसका लिंक मैं इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में लगा दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। बायोलॉजी वाला, बायो वाला का लिंक लगा दूंगा इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लीजिएगा।